मुझसे विवाह कीजिए। तो नारद जी ने इसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। तो इसने श्राप दे दिया काल की कन्या ने कि मैं आपको श्राप देती हूँ नारद जी कि आप किसी भी स्थान पर एक क्षण से ज्यादा ठहर नहीं सकोगे। तो नारद जी को इसने श्राप दे दिया और तब नारद जी भाग्य को दुर्भगा थी, उसका नाम दुर्भगा भाग्यहीन थी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। एक बार ये जो दुर्भगा नाम की स्त्री थी, नारद जी ने जब ठुकरा दिया तो कुरु के राज्य में आई और कुरु ने अपने पिता को यौवन देने के लिए उसे वर दिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया इस दुर्भगा ने। और एक दिन ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आई और घूमती घूमती जब इसने प्रार्थना नारद जी ने अस्वीकार कर दिया तो कुपित होकर तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी संपत्ति से यवनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप में वर्ण किया। तब यवनराज ने कहा कि प्रज्वाल नामक मेरा भाई है, तू मेरी बहन बन जा। और उन्होंने उस पुरंजनी को घेर लिया तो सारी पुरी नष्ट हो गई। तो उसने उस पुरी को छोड़ने का निश्चय किया पुरंजन ने कि अब ये दुर्भगा भी आ गई है, काल की गति आ गई है और मेरा बुढ़ापा आ गया। तो पुरंजन ने उस पुरी को छोड़ दिया। रात दिन अपने बंधु बांधवों की याद में डूबे रहने का दूसरे जन्म में नृपश्रेष्ठ विदर्भ राज किया दूसरी सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ ये पुरंजन। और महाराज पांडे नरेश मलय भेजने से भरा और इनसे एक श्यामल लोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए। आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। पुत्री का विवाह अगस्त ऋषि के साथ हुआ। इनकी पांडव नरेश की पुत्री थी, उनका अगस्त ऋषि के साथ विवाह हुआ और उससे दृढ़च्युत नामक पुत्र हुआ और दृढ़च्युत से इद्मवाह हुआ। राजर्षि मलध्वज की पुत्री को पृथ्वी में बांटकर श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिसका चंद्रदेव का अनुसरण करती है उसी का लोचना वेदर्भी ने अपने पुत्र घर तो समस्त भोगों को तिलांजलि दे अपने पति का अनुगमन किया। कुछ समय पश्चात पति परलोकवासी हो चुके तब उसे पता चला, उसने सती होने का निश्चय किया। तब उसके अभिज्ञात मित्र आ गया और कहा तू किस लिए विलाप करती है और किसके लिए प्राण त्यागती है? तू सती होने जा रही है और तू अपने आप को तो समझ तू कौन है? मैं तेरा अभिज्ञात मित्र और तू मेरा सखा है पुरंजन। और तू एक पुरंजनी के चक्कर में फंस गया था, स्त्री के चक्कर में। ये पुरंजन उपाख्यान क्या है? इस देह का उपाख्यान है कि हम इस देह में 9 छिद्र हैं, इसमें हम वास करते हैं और हम स्त्री की क्रीड़ा में मग्न बन जाते हैं और अपने अंदर विद्यमान जो आत्मा है उसको परमात्मा को भूल जाते हैं। तो अविद्या सखा ने उसको याद दिलाया कि तुम आत्मा और परमात्मा को पहचानो, में तुम्हारा सखा जो परमात्मा है वो हमारा सखा है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं और पुरंजनी की तरह स्त्री के झंझट में पड़ जाते हैं। ऐसा जब उसने कहा और बोले तुम विदर्भ राज की पुत्री हो, न वीर मृतध्वज तुम्हारा पति है जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था, उसका पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। ये मेरी ही फैलाई हुई माया है मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो, तुम उससे भिन्न नहीं। और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ, तुम और ज्ञानी पुरुष, हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में अपने भिन्न भिन्न रूप को देखता है, वैसे एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि में भेद से अपने को ईश्वर को जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। ऐसा उसका जो मित्र था विज्ञान वो उसे समझा रहा। श्री नारद जी कहते राजन, पुरंजन जीव है जो अपने लिए 9 द्वार वाला को तैयार करता है, इसका सखा ईश्वर है जो विज्ञात नामक से कहा गया है। बुद्धि अथवा अविद्या कोई पुरंजनी नाम की स्त्री जनों 10 इंद्रियों ही उसके मित्र हैं, जिनसे इस प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां, प्राण अपान व्यान उदान समान 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु नगर की रक्षा करने वाला सर्प है। यह सर्प दोनों प्रकार की इंद्रियों से नायक मन कोई 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। श्री मैत्रेय जी कहते कि विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने प्राचीन बलि को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दर्शन कराया। निष्पापितु जी देवसी नारद जी की कृपा से प्राचीन बलि को जीव और ईश्वर का वृत्तांत स्वरूप का दिग्दर्शन कराकर शीघ्र ही लिंग देह से बंधन छूट जाए, ऐसे उनसे ये वर्णन किया, पुरंजन उपाख्यान का वर्णन किया। उसके बाद प्रचेताओं को विष्णु भगवान का वरदान, जब उन्होंने 10 सहस्त्र वर्ष तक रुद्र गीत का पाठ किया तो उसके बाद विष्णु भगवान ने उनको वरदान दिया। तो प्रचेताओं को नारद जी ने उपदेश दिया और उनका परम वरदान। यहाँ पर तृतीय
चतुर्थ स्कंद का विश्राम है। आइए पंचम स्कंद में प्रवेश करें, उसके पूरे भजन करते हैं और उसके बाद हम पंचम स्कंद में प्रवेश करें। मीठी रस से भरी राधा लागे, महारानी लागे, आने चारों तुम्हारी पानी लागे।